हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल चैप्टर 9 लेजर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 जो कि पेज नंबर 9.22 पे दी हुई है। सुरेश कानपुर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2020 इंट्रोड्यूसिंग द कैपिटल इन कैश ₹1 lakh। हिज अदर बिजनेस ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ वर एज फॉलो। तो ये सारे की सारी जो ट्रांजेक्शन है वो जनवरी की हैं, जनवरी 2020 की। एंटर द अबव ट्रांजेक्शन इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हमें जर्नल बनाना है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, लेजर अकाउंट्स जो है वो बनाना है। पहली जर्नल एंट्री आ जाएगी 2020 1 जन को। कितने की है? 1 लाख रुपीज की। ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। ठीक है। कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट्स कम इन। कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है क्योंकि ये प्रोपराइटर का कैपिटल अकाउंट है, वो बिजनेस में जो है कैश दे रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ये गिवर है, क्रेडिट द गिवर। 2 जनवरी बॉट गुड्स फॉर कैश ₹20,000। ठीक है। 2 जनवरी को गुड्स खरीदे हैं 20,000 के। तो एंट्री आ जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस अकाउंट को यूज करते हैं। ठीक है। और जब हम गुड्स को खरीदेंगे तो क्या होगा, खर्चा होगा, बिजनेस का एक्सपेंस होगा। नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि कैश का यूज कर रहे हैं गुड्स को खरीदने के लिए। तो कैश जो है बिजनेस से बाहर जा रहा है, पेमेंट की जा रही है कैश से, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे हैं कैश के लिए 7,000 के। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000 डेबिट कॉलम में, 7,000 क्रेडिट कॉलम में। कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि गुड्स जो है वो सेल हुए हैं, तो क्या हुआ, बिजनेस में कैश आ रहा है, तो डेबिट व्हाट्स कम इन। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि जब गुड्स सेल होते हैं तो सेल्स अकाउंट को यूज करते हैं। जब बिजनेस की सेल होगी तो रेवेन्यू जनरेट होगी, बिजनेस की इनकम होगी। ठीक है। सेल्स अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सोल्ड गुड्स टू श्रवण, कितने? 6,000 के। श्रवण को जो है गुड्स सेल किया, ये कौन सी सेल है? क्रेडिट सेल है। तो श्रवण अकाउंट को डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। श्रवण अकाउंट को डेबिट क्यों करा है हमने? क्योंकि श्रवण जो क्या है, गुड्स को रिसीव कर रहा है। श्रवण जो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। 6,000 डेबिट कॉलम में, 6,000 क्रेडिट कॉलम में। सेल्स अकाउंट को जो है क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये जो है रेवेन्यू जनरेट कर रही है, बिजनेस की इनकम है। क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। जनवरी 18 बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुराग, कितने? 50,000 का। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, अनुराग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, 50,000 डेबिट कॉलम में, 50,000 क्रेडिट कॉलम में। परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि गुड्स जो है वो खरीद रहे हैं, बिजनेस का एक्सपेंस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अनुराग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि अनुराग क्या कर रहा है, गुड्स दे रहा है। अनुराग क्या है, गिवर, क्रेडिट द गिवर। नरेशन आ जाएगी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। जनवरी 19 गुड्स रिटर्न टू अनुराग 5,000। अनुराग को जो ये गुड्स जो हमने खरीदे थे 18 जनवरी को, उसमें से कुछ गुड्स जो है 19 जनवरी को रिटर्न कर दिए। तो क्या एंट्री होगी, अनुराग अकाउंट को डेबिट करेंगे 5,000 से और परचेजेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 5,000 से। अनुराग को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि अनुराग क्या कर रहा है, गुड्स रिसीव कर रहा है। अनुराग क्या है, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। परचेजेस रिटर्न अकाउंट को जो है हम क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि गुड्स जो है वो वापस जा रहे हैं बिजनेस से। ठीक है। गुड्स जो है बाहर जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। जनवरी 20 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। ठीक है। जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 30,000 के। कैश जो है बिजनेस में आ रहा है गुड्स की सेल होने से, तो डेबिट व्हाट्स कम इन, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि सेल्स
गुड्स की सेल होने से क्या हो रहा है, बिजनेस की इनकम हो रही है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। उसके बाद देखिए जनवरी 22 पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000 का, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 का। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या है, बिजनेस का खर्चा है ना, ठीक है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट किया, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, क्योंकि कैश को यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करने के लिए, ठीक है। तो कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जनवरी 28 पेड टेलीफोन बिल्स 500, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 का। टेलीफोन का जो बिल है वो क्या है, बिजनेस का खर्चा है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कैश से क्या हो रही है, टेलीफोन बिल की पेमेंट हो रही है, कैश जो है बिजनेस से बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद देखिए जनवरी 29 पेड रेंट, रेंट की पेमेंट हुई है 800 की, तो क्या जर्नल एंट्री होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 800 डेबिट कॉलम में, 800 क्रेडिट कॉलम में। अब रेंट जो है बिजनेस का खर्चा है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए रेंट अकाउंट को हमने डेबिट किया, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, क्योंकि कैश से रेंट की पेमेंट हो रही है, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। नरेशन आ जाएगी बीइंग रेंट पेड, क्योंकि अब पेज जो है हमारा खत्म हो गया है, तो जो डेबिट और क्रेडिट दोनों जो कॉलम है उनका टोटल लगा लेना है, तो टोटल आ जाएगा कैरिड फॉरवर्ड, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है। अब देखिए लास्ट जनवरी 31 पेड वेजेस, वेजेस की पेमेंट हुई है कितने की, 3000 की, तो क्या जर्नल एंट्री होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट 3000 डेबिट कॉलम में, 3000 क्रेडिट कॉलम में। कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, वेजेस जो है बिजनेस का खर्चा है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए वेजेस अकाउंट को हमने डेबिट किया है, वेजेस जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश यूज कर रहे हैं वेजेस की पेमेंट के लिए, कैश जो है बिजनेस से बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जो है इसलिए कैश को हमने क्रेडिट किया। टोटल आ जाएगा या ब्रॉड फॉरवर्ड करके, और इसको ऐड करके जो है ये पूरा टोटल हो जाएगा। अब हमें बनानी है लेजर अकाउंट। सबसे पहले जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट, जो है जर्नल एंट्री में क्या हुआ है, डेबिट, तो कहां पे जाएंगे, कैश अकाउंट की डेबिट साइड जाएंगे। दूसरा अकाउंट कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है कैश अकाउंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो कैश किस वजह से डेबिट हुआ है, कैपिटल अकाउंट के कारण, तो यहां भी लिखेंगे हम टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, डेट आ जाएगी जनवरी 1। अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, अब कैपिटल अकाउंट के किस साइड जाएंगे हम, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, कैपिटल अकाउंट जो है कैश अकाउंट की वजह से जो है क्रेडिट हुआ है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, कितना आ जाएगा 1 लाख, डेट आ जाएगी जनवरी 1। नेक्स्ट देखिए परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ है जर्नल में, तो कहाँ जाएंगे, परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड पे, ठीक है। परचेज के अगेंस्ट कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ठीक है। परचेज किस वजह से क्रेडिट हुआ है, सॉरी डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट की वजह से डेबिट हुआ है ना, तो यहां पे लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट, कितना 20,000, डेट आ जाएगी जनवरी 2। अब यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हुआ है हमारा, क्रेडिट हुआ है, तो कैश अकाउंट की किस साइड जाएंगे हम, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। कैश अकाउंट किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है, परचेजेस अकाउंट की वजह से, तो यहां लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट, कितने से 20,000 से, डेट आ जाएगी जनवरी 2। थर्ड एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट जर्नल में, तो हमें क्या आना है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड,
किसकी वजह से डेबिट हुआ है? सेल्स की वजह से। टू सेल्स अकाउंट, कितने से? 7,000 से। क्या आ जाएगी इसकी डेट? आ जाएगी जनवरी 3rd। ठीक है, अब हमें जाना है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। सेल्स अकाउंट किस साइड जाएंगे हम? क्रेडिट साइड पे। ठीक है, सेल्स किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है? कैश अकाउंट की वजह से। तो यहां पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कितना? 7,000। ठीक है, डेट आ जाएगी जनवरी 3rd। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखिए जनवरी 15 श्रवण। श्रवण अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट। तो श्रवण अकाउंट के कहाँ पे जाएंगे हम? डेबिट साइड पे। ठीक है, डेबिट साइड जाएंगे श्रवण अकाउंट के। श्रवण अकाउंट किसकी वजह से डेबिट हुआ है? सेल्स की वजह से। तो यहां पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। डेट आ जाएगी इसकी जनवरी 15। कितने से? 6,000 से। ठीक है, अब सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट किसकी? सेल्स अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएंगे हम। ठीक है, सेल्स अकाउंट किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है? श्रवण की वजह से। तो यहां पे आ जाएगा बाय श्रवण 6,000। डेट आ जाएगी जनवरी 15। नेक्स्ट देखिए जनवरी 18 परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे। परचेज अकाउंट किसकी वजह से डेबिट हुआ है? अनुराग की वजह से। टू अनुराग। ठीक है, जनवरी 18 अमाउंट 50,000। ठीक है, अब अनुराग। अनुराग अकाउंट हुआ है क्रेडिट। तो अनुराग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे। अनुराग किस अकाउंट की वजह से क्रेडिट हुआ है? परचेजेस अकाउंट की। बाय परचेजेस अकाउंट 50,000। डेट आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे जाना है जनवरी 19 में अनुराग अकाउंट हुआ है डेबिट। अनुराग अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे। अनुराग अकाउंट किसकी वजह से डेबिट हुआ है? परचेज रिटर्न अकाउंट की वजह से। यहां पे आ जाएगा टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 5,000 जनवरी 19। ठीक है, अब यहां पे हुए परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे हम। परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ है? अनुराग अकाउंट की वजह से। तो यहां पे लिखेंगे बाय अनुराग। कितने से? 5,000 से। डेट आ जाएगी इसकी जनवरी 19। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री कैश अकाउंट हो गया है डेबिट। कैश अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे। कैश अकाउंट किसकी वजह से डेबिट हुआ है? सेल्स अकाउंट की वजह से। टू सेल्स अकाउंट। कितना? 30,000 जनवरी 20। ठीक है, अब नेक्स्ट जाएंगे सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में। सेल्स अकाउंट जो है किसकी वजह से डेबिट क्रेडिट हुआ है? सॉरी, कैश अकाउंट की वजह से। बाय कैश अकाउंट। कितना आ जाएगा? 30,000। डेट आ जाएगी इसकी जनवरी 20। ठीक है, ये हो गई एंट्री। आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट हुआ है डेबिट। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट की किस साइड जाएंगे? डेबिट साइड। किसकी वजह से डेबिट हुआ है? कैश अकाउंट की वजह से। टू कैश अकाउंट। कितना आ जाएगा? 1,000। डेट आ जाएगी जनवरी 22। कैश अकाउंट हुआ है क्रेडिट। तो कैश अकाउंट की किस साइड जाएंगे हम? क्रेडिट साइड पे। क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की वजह से।
1000। नेक्स्ट देखिए टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट के हम किस साइड जाएंगे, डेबिट साइड। टू टेलीफोन एक्सपेंसेस किसकी वजह से डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट की वजह से। तो यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कितने से, 500 से। डेट आ जाएगी जनवरी 28। ठीक है, कैश अकाउंट की इसमें होगी एंट्री। कैश अकाउंट हुआ है क्रेडिट, कैश अकाउंट के जाएंगे क्रेडिट साइड पे, बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, कितने का, 500 का, जनवरी 28। अब क्या हो रहा है, रेंट अकाउंट हुआ है डेबिट, तो रेंट अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे हम। टू रेंट अकाउंट किसकी वजह से डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट की वजह से। तो कैश अकाउंट आ जाएगा टू कैश अकाउंट 800, डेट आ जाएगी जनवरी 29। कैश अकाउंट हुआ है क्रेडिट, कैश अकाउंट किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है रेंट अकाउंट की वजह से। तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, बाय रेंट अकाउंट 800, जनवरी 29। वेजेस अकाउंट डेबिट हुआ है, वेजेस अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे। वेजेस अकाउंट किसकी वजह से डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट की वजह से। टू कैश अकाउंट, कितना आ जाएगा, 3000 रुपीज, डेट आ जाएगी जनवरी 31, 2020। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे। कैश अकाउंट किस अकाउंट की वजह से क्रेडिट हुआ है, वेजेस अकाउंट की वजह से, बाय वेजेस अकाउंट, कितना आ जाएगा, 3000, जनवरी 31। अब ये हमारी सारी जर्नल एंट्रीज जो है लेजर में पोस्ट हो गई हैं। अब हमें लेजर के जो अकाउंट्स हैं उनकी टोटल करना है। ठीक है, अब टोटल पे देखिए, इस साइड का टोटल कितना आ रहा है, 1,37,000, और इस साइड का टोटल आ रहा है 53,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,17,000। अब अब देखिए कैश अकाउंट का जो डेबिट साइड का टोटल है वो क्रेडिट साइड से ज्यादा है, तो जो डिफरेंस होगा दोनों साइड का टोटल का, डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल का जो डिफरेंस होगा उसको किस साइड लिखेंगे, जिस साइड का टोटल जो है वो कम है। किस साइड का टोटल कम है, क्रेडिट साइड का, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,17,000, जनवरी 31। ठीक है, जब न्यू मंथ स्टार्ट होगा, जब फेब में जाएंगे फर्स्ट फेब को, तो क्या जर्नल एंट्री होगी, ओपनिंग बैलेंस हमारा बन जाएगा बैलेंस टू बैलेंस, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है तो इस अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ जाएगा, 1,17,000। ठीक है, जिस साइड का टोटल बड़ा होता है उस अकाउंट का बैलेंस वही है, क्योंकि इस डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो कैश अकाउंट का बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है। कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे 1 लाख, इसकी क्रेडिट डेबिट साइड पे कुछ नहीं है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ जाएगा, 1 लाख, दोनों साइड का टोटल इक्वल। और फर्स्ट फेब को क्या होगी एंट्री, बाय बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा ब्रॉट डाउन, कितना आ जाएगा, 1 लाख। ठीक है, अब परचेजेस अकाउंट को क्लोज करते हैं। परचेजेस अकाउंट में आ रहा है एक इस साइड कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कैरी डाउन
कितना आ जाएगा 70,000। डेट आ जाएगी जनवरी 31। और 1 फेब को क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 17,000 का। ठीक है, अब सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का कितना बैलेंस आ रहा है 43,000 का, और डेबिट साइड कुछ नहीं है 43,000 आ जाएगा। टू बैलेंस कैरेट डाउन 43,000 बाय 1 फेब को आ जाएगा जनवरी 31 बाय बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा ना 1 फेब को सेल्स अकाउंट का 43,000। ठीक है, अब अनुराग अकाउंट, अनुराग अकाउंट में क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से, तो डिफरेंस कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे 45,000 टू बैलेंस कैरेट डाउन जनवरी 31। ठीक है, यह आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 फेब को 45,000 का। अब आएगा परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट का एक ही है 5,000, ये ऐसे का ऐसा इधर आ जाएगा, डेबिट साइड कुछ भी नहीं है। जनवरी 31 टू बैलेंस कैरेट डाउन फेब 1 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस 5,000। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट सेम क्लोजिंग, कुछ नहीं है, दूसरी तरफ कोई खर्चा नहीं है क्रेडिट साइड पे। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है, जनवरी 31 1 फेब को आ जाएगा इसका टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,000 का। ठीक है, सॉरी 1,000 का। इसी तरह टेलीफोन एक्सपेंसेस का कर देंगे 500 बाय बैलेंस कैरेट डाउन जनवरी 31 फेब 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 500। इसी तरह से रेंट का 800 बाय बैलेंस कैरेट डाउन जनवरी 31 फेब 1 टू बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा ना ब्रॉड डाउन 800 का। इसी तरह वेजेस अकाउंट 3,000 बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना जगह 3,000 जनवरी 31 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1 फेब को 3,000 का। श्रवण अकाउंट उसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही एंट्री है 6,000 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 6,000 का 6,000 जनवरी 31 और फेब 1 को ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। उम्मीद है आज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।